क्या आप 10वीं क्लास के छात्र और अपने सभी विषय के चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव का तैयारी करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस चैनल पर आपको सभी विषय का ऑब्जेक्टिव चैप्टर वाइज मिल जाएंगे। thebuddhan.com जो वेबसाइट है वहाँ पर जाकर के आप लघुत्तरीय दीर्घोत्तरीय प्रश्न को भी देख सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। वहाँ पर आपको टेस्ट सेट भी चैप्टर वाइज मिल जाएंगे, वहाँ पर स्कोर भी बताया जाता है, जिससे आपको अनुमान लग सकता है कि लगा सकते हैं कि आपका किस तरीके का तैयारी है अभी और कितना इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में आज हम लोग बात करने वाले हैं 10वीं क्लास के फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार। इससे पहले का जो चैप्टर है प्रकाश का अपवर्तन पार्ट 1 और प्रकाश का परावर्तन पार्ट 2 दोनों डाल दिया गया है। अगर अभी तक आप उस वीडियो को नहीं देखें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, वहाँ से जाकर के आप उसको देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 आ रहा है, वर्ण विक्षेपण में किस प्रकाश का वर्ण सबसे अधिक विचलित होता है? ऑप्शन है लाल, बैगनी, पीला, आसमानी। इसमें से जो भी लगभग 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आज हम लोग बात करने वाले हैं, तो इसमें से जो भी प्रश्न का आंसर आपको आता है तो कमेंट में लिखना न भूले। तो चलिए यहाँ पर पहला प्रश्न है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बैगनी। यहाँ पर बी में आ गया। चलिए उसके बाद हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 2 का। तो 2 नंबर प्रश्न है, रेलवे के सिग्नल का प्रकाश लाल रंग का ही क्यों होता है? ऑप्शन ए है तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है, तरंग दैर्घ्य का न्यूनतम होना, लाल का ज्यादा दिखना, प्रकाश का अधिक अधिक प्रकीर्णन। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लाल रंग का सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य होता है, इसलिए वो दूर से ही हमें दिख जाता है, जिसके कारण रेलवे के सिग्नल में उसका प्रयोग लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, श्वेत प्रकाश के विभिन्न वर्णों में विभक्त होने की घटनाओं क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन, वर्ण विक्षेपण, अपवर्तन या विचलन। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रकाश का विक्षेपण। और किस के माध्यम से वर्ण विक्षेपण किया जाता है? तो उसका आंसर हो जाएगा प्रिज्म। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, इसलिए आप इसे भी याद कर लेंगे। प्रिज्म के, और प्रिज्म में कितना सतह होता है? तो टोटल प्रिज्म 3 सतह से घिरा होता है, ये भी आप याद कर लेंगे। चलिए उसके बाद अब बात करें क्वेश्चन नंबर 4। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण है नीला, लाल, हरा, इनमें से सभी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लाल, नीला, हरा, जिसको हम लोग GBR से याद कर सकते हैं। GBR, ग्रीन, ब्लू और रेड। ग्रीन, ब्लू और रेड ये प्राथमिक रंग होता है, जिसको प्राइमरी कलर भी कहते हैं। अच्छे से याद कर लेंगे, ये एग्जाम में ऐसे भी पूछ सकता है। एक दे देगा, निम्न में से कौन सा प्राथमिक रंग है, और एक कलर का नाम दे देगा जो प्राथमिक रंग है, बाद बाकी नहीं देगा, तो उसमें से आपको अच्छे से याद रहेगा, तो आप वहाँ पर सही कर पाएंगे। चलिए 5 नंबर प्रश्न का बात करें तो यहाँ लिखा हुआ है, क्या कारण है कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला दिखता है? वायुमंडल का होना, वायुमंडल एवं प्रकीर्णन का न होना, ज्यादा प्रकीर्णन का होना, केवल काला रंग दिखना। तो 5 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वायुमंडल एवं प्रकीर्णन का न होना। 6 नंबर है, अबिंदुकता दूर करने के लिए किस प्रकार के लेंस का व्यवहार किया जाता है? उत्तल लेंस, अवतल लेंस, सिलेंड्रिकल लेंस या उभय उत्तल लेंस। तो 6 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सिलेंड्रिकल लेंस। बात करें 7 नंबर, तो यहाँ लिखा हुआ है, एक लेंस की क्षमता +5D है, यह किस प्रकार का लेंस है? उत्तल लेंस है, अवतल लेंस है, बेलनाकार लेंस है, अपसारी लेंस है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उत्तल लेंस है। और आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएंगे कि उत्तर लेंस क्या, सॉरी, लेंस का जो क्षमता होता है उसको क्या चीज़ में मापते हैं, उसको क्या चीज़ से सूचित करते हैं, ये भी आप कमेंट करके बताएंगे। उसके बाद हम लोग बात करें 8 नंबर प्रश्न, तो लिखा हुआ है, निम्नलिखित में स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी सेंटीमीटर, न्यूनतम सेंटीमीटर की दूरी कौन है? 50 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर या 40 सेंटीमीटर। तो न्यूनतम दूरी जो है देखने के लिए वो 25 सेंटीमीटर होता है। उससे अगर आप कम दूरी पर देखते हैं तो आपका आंख दर्द करने लगेगा और कुछ दिन बाद आपका आंख जो है वो खराब हो जाएगा, लेंस लगाने की आवश्यकता पड़ सकती है। इसलिए अब कभी भी आप कोई भी किताब पढ़े या मोबाइल देखें तो 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा दूरी पर रखें। उसके बाद हम लोग बात करें 9 नंबर प्रश्न, तो यहाँ लिखा हुआ है, किस लेंस की क्षमता 1D होगी? उत्तल लेंस का, अवतल लेंस का, बेलनाकार लेंस या बाइफोकल लेंस। तो 9 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उत्तल लेंस का क्षमता 1D हो सकता है। एक व्यक्ति अपनी आंखों के दोष को दूर करने के लिए
अवतल लेंस लगे चश्मे का व्यवहार करता है, उसकी आंखों में दृष्टि दोष है। निकट दीर्घ दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष या दृष्टि वैमनस्य। तो 10 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निकट दृष्टि दोष में हम लोग अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। उसके बाद यहाँ पर है एक स्वस्थ आंख के लिए न्यूनतम दूर बिंदु है 25 सेंटीमीटर, 0, 250 सेंटीमीटर अनंत। तो हम एक स्वस्थ आंख जो होता है उसे हम अनंत तक की दूरी को देख सकते हैं। उसे हम तारे को भी देख सकते हैं, चंद्रमा को भी देख सकते हैं और सूरज को भी देख सकते हैं। और तारा जो होते हैं उस सबका कोई दूरी पता हम लोग को नहीं होता, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अनंत तक। अब बात करें 12, तो यहाँ लिखा हुआ है आंख में जाने वाली प्रकाश की तीव्रता को नियंत्रित करता है कॉर्निया, पुतली, परितारिका या दृष्टिपटल। तो 12 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पुतली। अब बात करें 13 नंबर प्रश्न का, तो यहाँ लिखा हुआ है मानव नेत्र के लिए दृष्टि का स्थायित्व तो होता है 1/10 सेकेंड, 1/16 सेकेंड, 1/6 सेकेंड, 1/18 सेकेंड। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1/16 सेकेंड। इसका मतलब हुआ कि जब मानव किसी भी चीज को देखता है तो उसके वहां पर जो फिगर बनता है वो कितने देर तक रहता है। तो 1/16 सेकेंड के लिए ही वहाँ मनुष्य के मस्तिष्क पर जो रहता है वो पिक्चर रहता है 1/16 सेकेंड के लिए। अब बात करें हम लोग 14 नंबर प्रश्न, तो लिखा हुआ मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तु को फोकसित कर सकता है। ऐसा हो पाने का कारण है जरा दूर दृष्टि, समंजन, निकट दृष्टि या दीर्घ दृष्टि। तो 14 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, समंजन। चलिए बात करें 15 नंबर प्रश्न, तो लिखा हुआ है 20 क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है 40, 30, 40 या 50। तो 15 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर। अब 16 नंबर प्रश्न है सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए दर्शन की अल्पतम सेंटीमीटर दूरी, अल्पतम मतलब न्यूनतम दूरी पूछ रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर, जो अभी हम आपको बता चुके हैं, 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। 16 नंबर है नेत्र लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक लगभग होता है 1.5, 1.33, 1.396, 1.68। तो 17 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1.396। और आप बताएंगे किस पदार्थ का सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक होता है और कितना होता है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। चलिए 18 नंबर प्रश्न है नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाने से आंखों में उत्पन्न दोष है निकट दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि, जरा दृष्टि या दृष्टि वैमनस्य। तो 18 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दीर्घ दृष्टि। 19 नंबर प्रश्न है नेत्र गोलक की त्रिज्या बढ़ जाने से आंखों में उत्पन्न दोष होता है निकट दृष्टि, दीर्घ दृष्टि, जरा दृष्टि, दृष्टि वैमनस्य। तो 19 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, निकट दृष्टि दोष। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के पास शेयर कर दे, ताकि उन्हें भी वो भी अपने तैयारी को बेहतर कर सके और बोर्ड एग्जाम में अच्छा मार्क्स अचीव कर सके। और आपको अगर अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है, तो इस वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे। चलिए उसके बाद हम लोग बात करें 20 नंबर प्रश्न, तो लिखा हुआ है डॉक्टर वर्मा के चश्मे की क्षमता +2.25 डी, डी मतलब डायोप्टर, जो लेंस की क्षमता को मापा जाता है डायोप्टर से। उनके आंखों में उत्पन्न दोष है निकट दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष या दृष्टि वैमनस्य। तो 20 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दीर्घ दृष्टि दोष। 21 नंबर प्रश्न है दूर दृष्टि दोष वाले व्यक्ति द्वारा जिस चश्मे का उपयोग किया जाता है उसमें लगे लेंस होता है उत्तल लेंस, अवतल लेंस, बेलनाकार लेंस या बाइफोकल लेंस। तो 21 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उत्तल लेंस। 22 नंबर प्रश्न का बात करें तो यहाँ पर लिखा हुआ फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्य होता है। वैसे इस प्रश्न को हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, अगर आप लोगों को पता है तो जल्दी से कमेंट करके बताएं। वैसे इसका आंसर हम बता दे रहे हैं, फोटोग्राफी जो कैमरा होता है उसमें उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। चलिए उसके बाद हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 23 का, तो यहाँ लिखा हुआ निकट दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस से किया था। निकट दृष्टि दोष के बारे में पूछा, उत्तल लेंस से, अवतल लेंस से, बाइफोकल लेंस या कोई भी लेंस से। तो 23 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अवतल लेंस से निकट दृष्टि दोष को। अब बात करें 24 नंबर प्रश्न पर लिखा हुआ है मानव नेत्र में जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं उसे कॉर्निया कहते हैं, परितारिका, पुतली या दृष्टिपटल। तो 24 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दृष्टिपटल। उसके बाद अब हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर, इसका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ पर है नेत्र द्वारा
किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक उल्टा बड़ा, काल्पनिक सीधा तथा छोटा, काल्पनिक उल्टा बड़ा, वास्तविक उल्टा छोटा। तो 25 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वास्तविक उल्टा और छोटा बनता है। जो प्रतिबिंब वास्तविक होता है वो उल्टा बनेगा और जो सीधा होता है इसका मतलब वो काल्पनिक होता है। ये भी आप याद रखेंगे। 26 नंबर प्रश्न है, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? उत्तल लेंस, अवतल लेंस, बेलनाकार लेंस, बाइफोकल लेंस। तो 26 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उत्तल लेंस। मानव नेत्र और कैमरा जो होता है जिसे हम लोग फोटो खिंचवाते हैं या वीडियो बनता है उसमें भी उत्तल लेंस का प्रयोग रहता है। मानव के नेत्र में भी उत्तल लेंस पाया जाता है। 27 है, मानव नेत्र द्वारा बने प्रतिबिंब के लिए पर्दे का कार्य करता है कॉर्निया, परितारिका, पुतली, दृष्टिपटल। तो 27 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दृष्टिपटल। 28 नंबर प्रश्न की बात करें तो लिखा हुआ है, सामान्य आंख के दृष्टिपटल पर रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है काल्पनिक उल्टा, काल्पनिक सीधा, वास्तविक उल्टा। तो 28 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वास्तविक तथा सीधा। उसके बाद हम लोग बात करें 29 नंबर प्रश्न की, तो यहाँ पर लिखा हुआ है 10 मीटर फोकसांतर वाले किसी अवतल लेंस की क्षमता कितनी होगी? प्लस 10 मीटर, प्लस 10 डायोप्टर, माइनस 10 डी, प्लस 10 20 डी। तो 29 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, माइनस 10 डी। बात करें 30 नंबर प्रश्न, तो लिखा हुआ है प्रकाश की किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देने लगता है? परावर्तन, वायुमंडलीय अपवर्तन, प्रकीर्णन, वायुमंडलीय अपवर्तन और प्रकीर्णन दोनों। तो 30 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। 31 नंबर प्रश्न है, जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में होता है दूरदृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, जरा दृष्टि या वर्णांधता। तो 31 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष में हम दूर के वस्तु को देखते हैं, निकट के वस्तु को नहीं देखते, और निकट दृष्टि दोष में हम निकट के वस्तु को देखते हैं और दूर के वस्तु को नहीं देखते हैं। ये नाम जो रोग होता है उसका जस्ट विपरीत नाम रखा गया है, ये भी आप याद रखेंगे। चलिए इसके बाद हम लोग बात करें 32 नंबर प्रश्न पर लिखा हुआ है, निकट दृष्टि दोष वाले मनुष्य के चश्मे में होता है उत्तल, अवतल, बेलनाकार लेंस, समतलोत्तल लेंस। तो 32 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अवतल लेंस। निकट में अवतल और दूरदृष्टि में उत्तल लेंस। बात करें 33 नंबर प्रश्न पर लिखा हुआ, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है पुतली द्वारा, दृष्टिपटल, पक्षाभि, परितारिका द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पक्षाभि द्वारा। अब बात करें 34 नंबर प्रश्न, तो लिखा हुआ निम्नलिखित में कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? कॉर्निया, रेटिना, परितारिका या पुतली। तो 34 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रेटिना। 35 नंबर प्रश्न की बात करें तो लिखा हुआ है, आकाश का रंग नीला दिखना किस घटना पर आधारित होता है? प्रकाश के अपवर्तन से, अपवर्तनांक से, या प्रकाश के परावर्तन या प्रकीर्णन। तो 35 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रकाश के परावर्तन के कारण, सॉरी प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, जो इसमें शायद नहीं है, यहाँ पर परावर्तन या प्रकीर्णन होगा, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण था, ये यहाँ पर गलत लिखा गया। चलिए उसके बाद प्रकाश के प्रकीर्णन डी नंबर में है, तो ये डी हो जाएगा ऑप्शन इसका सही। उसके बाद हम लोग बात करें 36 नंबर प्रश्न का, तो लिखा हुआ है चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखेगा? नीला, उज्जला, लाल या काला। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और जब यहाँ से कोई अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में यात्रा करना शुरू करता है तो उसको भी आकाश का रंग कैसा दिखता है? तो काला दिखता है, ये भी आप याद रखेंगे, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। 37 नंबर प्रश्न की बात करें तो यहाँ पर लिखा हुआ है तारे के टिमटिमाने का कारण है वायुमंडलीय परावर्तन, कुल परावर्तन, वायुमंडलीय अपवर्तन या कुल अपवर्तन। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वायुमंडलीय अपवर्तन। बात करें 38 नंबर प्रश्न, तो लिखा हुआ है तारों का टिमटिमाना प्रकाश की किस घटना को दर्शाता है? प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तनांक, प्रकाश का प्रकीर्णन या अपवर्तन। तो प्रकाश का अपवर्तन हो जाएगा। 38 का करेक्ट आंसर, सॉरी प्रकाश का अपवर्तन, ऑप्शन नंबर डी सही है। अब बात करें 39 नंबर प्रश्न, तो लिखा हुआ है सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका प्रयोग होता है? उत्तल लेंस, अवतल लेंस, अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण। तो 39 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उत्तल लेंस। या अभी तक हम लोग 3 चीज पढ़ चुके हैं जिसमें उत्तल लेंस, सॉरी उत्तल लेंस डी में है। 3 चीज पढ़ चुके हैं, मनुष्य की आंख में उत्तल लेंस, कैमरा में उत्तल लेंस, और सूक्ष्मदर्शी जो होता है जिससे हम किसी भी
जीवाणु विषाणु सबको देखते हैं जिसके माध्यम से, उसमें भी उत्तल लेंस। ये तीनों प्रश्न को आप याद कर लेंगे। तीन, मनुष्य की आंख में, कैमरा में और सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का पाया जाता है या प्रयोग किया जाता है, ये आप याद कर लेंगे। 40 नंबर प्रश्न है, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो ये मात्रक विहीन होता है, क्योंकि ये रेशियो में होता है और रेशियो हमेशा मात्रक विहीन ही होता है। चलिए बात करें 41 पर लिखा हुआ है, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों को का अधिकांश अपवर्तन कहीं होता है, कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर, अभिनेत्र लेंस पर, नेत्रोदय पर या दृष्टि पटल पर। तो 41 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दृष्टि पटल पर। 42 नंबर प्रश्न की बात करें तो लिखा हुआ, वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग अधिक प्रकीर्णन करता है? लाल, नीला, पीला, नारंगी। तो 42 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नीला। 43 नंबर प्रश्न की बात करें तो लिखा हुआ है, निम्नलिखित में प्रकाश के रंगों में किस रंग का अपवर्तनांक अधिकतम है? तो 43 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बैगनी। ये परिघटना या नहीं हुआ, सीधे बैगनी। बैगनी का जो अपवर्तनांक है वो सबसे अधिक होता है। अब बात करें 44 नंबर तो लिखा हुआ है, इंद्रधनुष का बनना किस पर आधारित होता है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण इंद्रधनुष बनता है। इंद्रधनुष में कितना कलर होता है? 7 होता है, जिसको याद करने का तरीका होता है विबजियोर या वैजानी हपीनार। वो नीचे से ऊपर की ओर क्रम होता है, सबसे ऊपर लाल रहता है और सबसे नीचे बैगनी रंग रहता है। सबसे अधिक विचलित किस रंग का होता है, ये आप लोग कमेंट में लिख कर बताएंगे। सबसे अधिक कौन सा रंग झुकता है इंद्रधनुष में या वर्ण पट में, स्पेक्ट्रम में? चलिए इसके बाद इस वीडियो का लास्ट प्रश्न की बात करें तो यहाँ पर लिखा हुआ है, निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है? 3 × 10⁶ मीटर। यहाँ पर देख रहे हैं सब यूनिट मीटर प्रति सेकेंड में है, तो आपको मीटर किलोमीटर प्रति सेकेंड में नहीं बताना है। यहाँ ऑप्शन है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁷ मीटर प्रति सेकेंड या 3 × 10⁹ मीटर प्रति सेकेंड। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये सेकेंड में जो है सी नंबर, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। और इसी को जब हम किलोमीटर प्रति सेकेंड में अगर लिखना हो या कहीं किसी को बताना हो तो 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकेंड ये हो जाता है। इसको भी आप याद, किलोमीटर में अगर पूछे तो 3 × 10⁵ हो जाएगा। अगर मीटर में पूछे तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। ये आप अच्छे से याद करेंगे। अगर आप इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप हमारे वेबसाइट से जाकर के इसका टेस्ट सीरीज भी दे सकते हैं। उसमें नंबर आप देखेंगे आपका नंबर कितना है और कमेंट करके भी बताएंगे कि आपका नंबर कितना है। और इस लघुत्तर या दीर्घोत्तरीय प्रश्न को भी आप वहाँ जाकर के पढ़ सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आपने यहाँ तक वीडियो को देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।